नीट सर पर है और 650 प्लस स्कोर लाने में दो ही बाधाएं आ रही है आपको, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इन दोनों में क्या दिक्कत हो रही है, कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं हो पाते। मान लो कॉन्सेप्ट रिलेट हो गया तो कैलकुलेशन लंबी होती है, तो 1 मिनट में खत्म करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, उसके हम वर्क और इंटरनल एनर्जी के एमसीक्यू आज देखते हैं। सारे पीवाईक्यू होंगे, साथ में शॉर्टकट ट्रिक देंगे। पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है। और अगर अभी तक आपने नीट 650 प्लस की 45 डे स्ट्रेटेजी का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक करके देखिए और उसे फॉलो कीजिए। तो पहले मैं वर्क और इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ। वर्क का फॉर्मूला हमें पता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। जैसे कोई भी टाइप का अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कोई भी तरह का इरिवर्सिबल प्रोसेस है, चाहे वो आइसोथर्मल हो, आइडियाबैटिक हो, कोई भी टाइप का इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वर्क डन का फॉर्मूला एक ही है, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो अलग अलग फॉर्मूला है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है फॉर्मूला, आइसोथर्मल प्रोसेस तो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, हमें पता है फॉर्मूला P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो सेम फॉर्मूला मॉडिफाई होगा 2.303 nRT log P1 बाई P2 आइसोथर्मल के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कुछ भी हो वर्क डन जीरो ही होगा। आइसोबारिक प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल ही होगा, तो ये फॉर्मूला लगेगा। नाउ रिमेन्स आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। उसमें होगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1, पर गामा इज Cp बाई Cv। भाई P2 V2 के बदले nRT2 लिख सकते हैं, P1 V1 के बदले nRT1, फिर nR कॉमन तो ये बच गया T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। दिस इज वर्क डन फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है भाई, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। और इसका साइन कन्वेंशन तो आपको याद है ना, कुछ भी आए तो प्लस, जैसे सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे तो Q प्लस, हीट रिलीज करे तो Q माइनस। वर्क डन ऑन दिस सिस्टम हो तो W प्लस, वर्क डन बाय दिस सिस्टम हो तो वर्क रिलीज हुआ इसलिए W माइनस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है आइसोथर्मल, तो उसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, तो इंटरनल ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो। याद रखना आइसोथर्मल प्रोसेस।
और अगर केमिकल रिएक्शन दिया है तो वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस डेल्टा एन जी आर टी। केमिकल रिएक्शन में वर्क डन होता है माइनस डेल्टा एन जी आर टी। एंड आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है ऑफ आइडियल गैस। आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है आइडियल गैस के लिए, तो याद रखना डेल्टा एच और डेल्टा यू बोथ बिकम्स 0। और भी फॉर्मूला है सुने, बंद कर दे पोस्ट कर ही देगा। अगर आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है, आइडियल गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, आइडियल गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन है, तो उसमें डेल्टा एच एंड डेल्टा यू दोनों क्या हो जाएंगे 0, याद रखना है। चलो क्वेश्चन करते हैं, और भी फॉर्मूला होंगे ड्यूरिंग क्वेश्चन में, बताओ। पहला PYQ है, गिवन बिलो असर्शन रीजन है सम ऑफ Q प्लस W इज ए स्टेट फंक्शन। याद रखना Q एंड W आर ओनली पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन के दो ही एग्जांपल है, Q एंड W, वर्क एंड हीट। उसके अलावा सारे स्टेट फंक्शन है। नाउ वी नो दैट Q प्लस W क्या होता है, डेल्टा U विच इज ए स्टेट फंक्शन, तो ये करेक्ट है। वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शन, तो ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है। तो सिलेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इज स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग PV कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। एक और वर्क का फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू एरिया अंडर द PV कर्व। एरिया अंडर द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। व्हाट इज वर्क? वर्क इज एरिया अंडर द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व। तो जिसमें एरिया मैक्सिमम है उसमें वर्क डन मैक्सिमम है, यहाँ वर्क डन 0 है, और मैक्सिमम एरिया है तो वर्क डन यहाँ पर मैक्सिमम है। पर एक आपको हैबिट देता हूँ, जो कीवर्ड है ना क्वेश्चन उसे अंडरलाइन कर दो, जैसे मैक्सिमम, ताकि ध्यान दूसरी बार जाए तो मैक्सिमम, तो ये आ गया। अगर 0 पूछा होता वर्क डन तो ये हो जाता। चलो न्यूमेरिकल दिया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली, ये इंपॉर्टेंट, आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। डेल्टा यू एक ही की बात है, बोलो आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी भी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0। बाकी डेटा डिस्ट्रैक्शंस है, आपको आइसोथर्मल से सीधा आंसर मिल जाएगा। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। अगेन आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0। डेल्टा यू क्या होगा 0। अब प्रोसेस तो हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो एंट्रोपी इंक्रीजेस। तो डेल्टा एस टोटल वॉन्ट बी 0, बट डेल्टा यू क्या हो जाएगा 0। अच्छा सुनो, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस का एक्सपेंशन है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा 0, बट डेल्टा एस टोटल 0 नहीं होगा।
और आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू तो जीरो ही है। अगेन आइसोथर्मल कंडीशन 300 केल्विन पे गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 0.1 टू 0.25 अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस होगा इरिवर्सिबल। पी एक्सटर्नल कैसा है? कांस्टेंट, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल। अब पूछा क्या है? वर्क डन। अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वर्क डन का फॉर्मूला है पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। एक्सटर्नल प्रेशर 2 बार, चेंज इन वॉल्यूम होगा V2 माइनस V1 तो 0.15 मल्टीप्लाई किया तो -0.3 बार लीटर। अब बार लीटर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो एक कन्वर्जन है कि भाई एटमॉस्फेयर इनटू लीटर इक्वल्स टू 101.32 जूल। एटमॉस्फेयर लीटर इज 101.32 जूल। बार अब एटमॉस्फेयर से ऑलमोस्ट सेम जैसा होता है, तो इसको 100 मान लो, तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो 30 जूल। दिस इज द आंसर। चलो नेक्स्ट, गैस इज अलाउड टू एक्सपांड इन एन वेल इंसुलेटेड कंटेनर। भाई इंसुलेटेड कभी भी दिया है तो Q हो जाएगा 0, हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है तो प्रोसेस कैसा होगा आपका? इरिवर्सिबल। ऐसे आपको डेटा निकालना है, प्रोसेस आपका हो जाएगा इरिवर्सिबल। एक्सटर्नल प्रेशर 2.5, वॉल्यूम 2.5 से 4.5। फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नाउ वी नो दैट डेल्टा यू क्या होता है? Q प्लस W, बट हियर Q इज 0। W का फॉर्मूला माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। चलो एक्सटर्नल प्रेशर 2.5, चेंज इन वॉल्यूम 4.5 माइनस 2.5 2, ये हो जाएगा 5 एटमॉस्फेयर लीटर। तो जूल में इंटू 101 तो 505 जूल, माइनस 505 जूल। ये तो मैं डिटेल में दिखा रहा हूं कैलकुलेशन, बाकी आधी मिनट का काम है। देखो फ्री एक्सपांसन है, फ्री एक्सपांसन दैट मीन्स क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर 0, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। फ्री एक्सपांसन ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियाबैटिक कंडीशन है तो Q0। आइडियाबैटिक मतलब क्या होगा? Q0। देखो कीवर्ड को सिलेक्ट करना होता है। फ्री एक्सपांसन तो एक्सटर्नल प्रेशर 0, वर्क डन 0। आइडियाबैटिक तो Q0। अब डेल्टा यू क्या होता है? Q प्लस W, बट बोथ 0 है तो डेल्टा यू भी 0, तो सब कुछ ही 0 है। डेल्टा यू 0 है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा टी भी 0। ये वाइस वर्सा है भाई, डेल्टा यू 0 तो डेल्टा टी 0, डेल्टा टी 0 तो डेल्टा यू 0, तो तीनों 0। चलो वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ अ गैस फ्रॉम 4 dm क्यूब। dm क्यूब मतलब लीटर होता है, 4 to 6 dm क्यूब। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, देखो कोई भी सम में इरिवर्सिबल मेंशन नहीं है। एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट मतलब आपका प्रोसेस क्या होगा? इरिवर्सिबल। तो प्रोसेस भाई यहां पर कैसा है? इरिवर्सिबल। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, लिखते जाओ। P एक्सटर्नल 3, V2 माइनस V1 6 माइनस 4 माइनस 6 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर लीटर। जूल में कन्वर्ट करो इंटू 101 जूल, तो अप्रोक्सीमेटली 606, क्योंकि 101.32 होता है तो 608। कोई कैलसी की जरूरत नहीं है। चलो अच्छा अलग क्वेश्चन आया, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन।
1 kg of heat is supplied to 100 gram of water which is free to expand. Find increase in temperature. चलो पहले डेटा देख लो. मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है 75, हीट सप्लाइड गिवन है 1000 जूल, 1000 जूल. तो Q का फॉर्मूला है N मोल Cn डेल्टा T. चलो हीट कितना है 1000, वाटर का मोल भाई 100 ग्राम मतलब 100/18, मोल क्या होगा मास अपॉन मोलर मास 75 डेल्टा T. ये 0 कट हो जाएगा, 10 बचा और कट हो तो 5 2 जार 15, 5 जार 75, 5 3 जार 6, तो 12/5 डेल्टा T. चलो तो अप्रोक्सीमेटली देखो डेल्टा T कितना हो जाएगा 2.4. In a closed insulated container, a liquid is stirred with a paddle to increase temperature. भाई इंसुलेटेड है तो क्या होगा Q0, बट वर्क हो रहा है टू इंक्रीज द टेम्परेचर. तो अच्छा इंटरनल है तो U भी कहते हैं और E भी कहते हैं, पहले ही कहते थे. तो डेल्टा E क्या होता है Q प्लस W, बट डेल्टा E तो 0 है तो W, और ये 0 नहीं होगा क्योंकि पैडल से आप वर्क कर रहे हो. तो आंसर आ गया A. 1 मोल गैस is heated at constant volume. By 1 mole gas is heated at constant volume. Volume constant है और temperature increases from 298 to 308. Heat supplied to the gas is 500 joule. चलो भाई वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन होगा 0. वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा 0. हीट दे रहे कितनी 500 जूल. अब वी नो दैट डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W. W तो 0 है तो डेल्टा E इज Q. Q कितना है 500 जूल. क्या आएगा आंसर डेल्टा E एंड Q बोथ आर 500, वर्क डन इज 0. तो आप देख सकते हो कि कितने इजीली वर्क और इंटरएनर्जी के क्वेश्चन हो सकते हैं. कुछ कीवर्ड है जिसके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए सीरीज बना रहा हूं मैं. ये क्वेश्चन देख लिए तो उस चैप्टर में आपको कंफर्ट ही रहेगा. तो अपने फ्रेंड्स जो नीट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए मैक्सिमम, ताकि बहुत स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें. थैंक यू वेरी मच. और एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, आपको कौन से टॉपिक के लिए आगे वीडियोस चाहिए वो आपको कमेंट में बताना है. जो टॉपिक की सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी उस टॉपिक के वीडियो आगे जाके बनेंगे. Thank you very much.